पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया पानीपत का पहला युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यहाँ इस युद्ध का परिचय दिया गया है। पृष्ठभूमि: इब्राहिम लोदी द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत आंतरिक संघर्षों और क्षेत्रीय चुनौतियों के कारण कमजोर हो रही थी। वर्तमान उज़्बेकिस्तान का एक मध्य एशियाई शासक बाबर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था। युद्ध के कारण बाबर की अपने साम्राज्य का विस्तार करने और उपजाऊ सिंधुगंगा के मैदान पर नियंत्रण पाने की महत्वाकांक्षा। इब्राहिम लोदी द्वारा बाबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार करना तथा स्वयं अपनी सत्ता स्थापित करने की इच्छा। युद्धरत पक्ष: दिल्ली सल्तनत, जिसका नेतृत्व इब्राहिम लोदी कर रहा था, एक बड़ी लेकिन अव्यवस्थित सेना के साथ। बाबर के नेतृत्व में तैमूर साम्राज्य, एक छोटी लेकिन अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुशासित सेना के साथ। प्रमुख घटनाएं: बाबर की सेना, जिसकी संख्या लगभग 12,000 से 15,000 थी, का सामना इब्राहिम लोदी की सेना से हुआ, जिसकी संख्या अनुमानतः 30,000 से 40,000 थी। बाबर ने विशाल भारतीय सेना का मुकाबला करने के लिए तोपखाने और रक्षात्मक स्थिति के प्रयोग सहित नवीन रणनीति अपनाई। दिल्ली सल्तनत की सेना पराजित हुई और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। परिणाम: बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिसने 3 शताब्दियों से अधिक समय तक भारत के अधिकांश भाग पर शासन किया। इस युद्ध ने भारत में मुगल शासन की शुरुआत को चिह्नित किया और देश की राजनीति, संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। पानीपत का प्रथम युद्ध कई कारणों से लड़ा गया था। एक, विस्तारवाद: मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर अपने साम्राज्य का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में करना चाहता था। 2, दिल्ली सल्तनत का कमजोर होना: इब्राहिम लोदी के अधीन दिल्ली सल्तनत आंतरिक संघर्षों, क्षेत्रीय चुनौतियों और अपनी सैन्य शक्ति में गिरावट के कारण कमजोर हो रही थी। 3, आर्थिक हित: दिल्ली सल्तनत द्वारा नियंत्रित सिंधुगंगा का मैदान एक उपजाऊ और समृद्ध क्षेत्र था, जो अपने आर्थिक संसाधनों के कारण बाबर के लिए आकर्षक था। 4, रणनीतिक स्थान: दिल्ली के निकट स्थित पानीपत एक रणनीतिक स्थान था, जो शहर और आसपास के क्षेत्र तक पहुंच को नियंत्रित करता था। 5, इब्राहिम लोदी का आत्मसमर्पण से इनकार: दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने बाबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। 6, बाबर की वैधता की इच्छा: बाबर ने भारत जैसे प्रतिष्ठित क्षेत्र पर विजय प्राप्त करके एक शासक के रूप में अपनी वैधता स्थापित करना चाहा। 7, तैमूरिद मुगल प्रतिद्वंद्विता: यह युद्ध तैमूरिद साम्राज्य, बाबर का साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के बीच प्रतिद्वंद्विता से भी प्रेरित था। 8, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा: बाबर की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और गौरव की इच्छा ने भारत पर आक्रमण करने के उसके निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम बाबर और तैमूर साम्राज्य के लिए निर्णायक जीत थी। यहाँ मुख्य परिणाम दिए गए हैं। तत्काल परिणाम: 1, इब्राहिम लोदी की मृत्यु: दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में मृत्यु हो गई। 2, दिल्ली सल्तनत की हार: दिल्ली सल्तनत की सेना पराजित हो गई और सिंधुगंगा के मैदान पर उनका शासन समाप्त हो गया। 3, दिल्ली और आगरा पर कब्जा: बाबर ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया।